ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके और हमारे मार्गदर्शक का आज जन्मदिन है बेटे। सामने आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप भावनाओं से पास में पाएंगे ये मैं जानती हूँ कि दर्द और पीड़ा किसको कहते हैं मैं समझती हूँ। मैं बड़ी भावुक महिला हूँ, अभी आपके सामने बैठी हूँ। कोई भी पर्व ऐसा नहीं गया जहाँ के साथ नहीं है, और मैं अभी भी कहती हूँ कि वो अभी भी मेरे साथ हैं, आगे भी हैं और पीछे भी हैं और सामने भी हैं और छाया की तरीके से है। यदि हम अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते हैं, आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो आपको उसके साथ जुड़ जाना चाहिए बेटे। हमने अपने को जोड़ लिया, हमने पाया और देखा 1 साल के इस सूक्ष्मीकरण तप में हमको सिद्धांत मिला और हमने उसको व्यावहारिक रूप में उसको स्वरूप दिया। लोग कहते हैं हमारे परिजन कहते हैं, अन्य भी कहते हैं कि माता जी कैसे, क्या आपने देखा और क्या आपने पाया। बेटे, एक लड़का मेरा कल कह कर के चुका है, अन्य आपको कहते रहे हैं, लेकिन आज मैं दिल खोल करके आपके सामने कह रही हूँ कि मैंने जीवन में क्या देखा, क्या सुना और मैंने क्या पाया। मैंने ही नहीं, लाखों ही नहीं, करोड़ों ने पाया बेटे। मैं तो आपके सामने एक उदाहरण के रूप में बैठी हूँ। सच्चे हृदय से आप बताइए, आपको मिला कि नहीं मिला। अभी मेरे बालक गा रहे थे, मिला गुरु का अनुदान अपार। अरे, गुरु का तो अनुदान मिलता रहा, लेकिन हम संभाल कहाँ पाए। जिसने पाया और जिसने संभाला वो निहाल हो गया। जिसने अपने शरीर को गला दिया, मिला दिया अपने गुरु के आदर्शों के लिए, जो आदेश हुआ, जो निर्देश हुआ, पूरे मन से और पूरे तन से उसी में लगा दिया। न बीवी को देखा, न बच्चों को देखा। फर्ज और कर्तव्य तो बेटे जरूर जिंदा रहे हैं, वो तो अभी भी है, विद्यमान है, लेकिन उसमें लिपटे नहीं रहे। झोंक दिया अपने को, लगा दिया अपने दाव पर, अपने गुरु के आदर्श के और आदेशों पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि बेटे हमको चाहिए तेरी अकल। उन्होंने कहा लीजिए गुरुदेव,
लीजिए। ने कहा कि ले बेटे ले, तू मेरी शक्ति ले, तू मेरी शक्ति ले। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपको सब कुछ अपने को देने के लिए तैयार हूँ, मैं हाथ भी अपना देता हूँ। आज मैं ये कह रहा हूँ कि खेत किसान के पास नहीं आता, किसान खेत के पास जाता है और उसी के जोतता है, उसी में बीज बोता है। खेत किसान के घर नहीं आता कि भाई साहब हमको जोत दीजिए और हमको बो दीजिए और हम काटेंगे और हमारी फसल ये लीजिए, हम आपके घर आ गए और हम अपनी फसल को आपके यहाँ ले गए। नहीं, किसान को ही जाना पड़ता है। किसान नहीं जाएगा तो बात बनेगी नहीं। आपको भी अब यही करना पड़ेगा कि जन जन के पास आपको जाना पड़ेगा और जन जन के पास में संपर्क बनाना पड़ेगा। काहे का संपर्क बनाना पड़ेगा? किस काम के लिए? आपको मांगने के लिए नहीं, देने के लिए। देने को हमारे पास क्या है? आपके पास तो बहुत है। आपके पास इतना है जितना कि किसी के पास नहीं है। हमने जो ज्ञान की पृष्ठभूमि बनाई है वो इतनी ज़बरदस्त है। आप उसको बांटने का ही काम अपने जिम्मे ले लें। और हम बना नहीं सकते, ठीक है, आपके पास नहीं है बनाने को, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप बांटना ही काम शुरू कर दें तो ये भी कम महत्व का नहीं है। बनाया हमने है, लिखा हमने है, हमको प्रेरणाएं किसी ने हमको दी हैं, हमको किसी ने युग की समस्याओं के समाधान हमको बताए हैं। और आप ऐसा कर दीजिए कि उसको बांटने के लिए तैयारी कर दीजिए। बांटें कैसे? आपको हमने ज्ञान रथ की बात कही है, हमने आपको झोला पुस्तकालय की बात कही है। आप अकेले हैं, कोई आप सामर्थ्यवान नहीं है तो एक झोला कंधे पर डालिए, लेकर के जाइए और हर एक को ये चखाइए। क्या चीज़ चखाएंगे? जाएगा तो फिर लोग खाएंगे। आपने देखा नहीं रेलवे की गाड़ियों में लोग घूमते हैं, नोक मिर्च की गोलियां बांटते हैं, कभी क्या नाम है ये जिनतान की गोलियां खिलाते हैं। लीजिए साहब जायका चखिए कैसा है। जायका अच्छा होता है आप खरीदना खाना, ना अच्छा होता है मत खरीदना मत खाना। आपको घर घर हर आदमी के पास वो प्रेरणाएं, वो दिशाएं, ये जिसको हम युग की दिशाएं कहते हैं, ये जो हमारे गुरु ने हमको दी है। आपकी हमारी नहीं है। हमारे जीवात्मा में बैठ करके किसी ऋषि ने, किसी महापुरुष ने, किसी भगवान ने, किसी देवता ने जो विचारधाराएं हमारे दी है वो कलम से हमारी से लिखी गई है। कलम से हमारी से लिखी गई है। व्यास जी ने महाभारत बोला था, गणेश जी ने लिखा था। गणेश जी का बना हुआ महाभारत नहीं, गणेश जी लिखा था, गणेश जी का बनाया हुआ नहीं है। व्यास जी ने कहा था। आपने प्रज्ञा साहित्य लिखा है? नहीं, हमने हमारी कलम ने और हमारी जिसने लिखा है, उंगलियों ने लिखा है। कलम से ऐसे फिर आप लिख सकते हैं, ले जाइए, हम आपको कलम दे देंगे, फिर आप लिखिए। कलम से ही लिखा जा सकता है तो आप लिख डालिए, कलम उठा ले जाइए। हमारी कलम से नहीं लिखा जा सकता। ये हमारे पास जो प्रेरणा है, हमारे पास जो विचारणा है, जो दिशाएं हैं, जो हमारे पास संकेत हैं, जो वो ऐसे मूल्यवान हैं, अगर लोग उनको हृदयंगम कर सकें, हजम कर सकें, पचा सकें, उनको वही लाभ मिल सकता है जो नारद जी के संपर्क से औरों को मिला था। हम भी इस युग के नारद के हृदय में भगवान की भक्ति थी, हमारे हृदय में भी किसी की भक्ति है। हमने युग की समस्याओं को ठीक समाधान विचारे, दूसरे लोगों ने विचारे नहीं, दूसरे लोगों ने नहीं विचारे। कोई नहर खोदता है, कोई कुआं खोदता है, कोई तालाब बनवाता है, कोई धर्मशालाएं बनाता है, कोई क्या करता है। ये समस्याओं के समाधान है नहीं, ये समाधान नहीं है। समाधान तो वो है जो हमने बताए हैं लोगों को। इसलिए इन समाधानों को बांटने के लिए फिर आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आपको जो बातें बताई गई थी अब आप जो कीजिए करेंगे। अब तक तो ये आपने कहा था, हमने सुना था। आप एक झोला पुस्तकालय लेकर के छोटे ट्रैक्ट हमने आजकल लिखे हैं, तब हम पानी पीते हैं जब एक ट्रैक्ट रोज लिख लेते। जब तक एक ट्रैक्ट लिखा नहीं जाता तब तक एक पानी नहीं पीते। उसमें हमारे प्राण है, उसमें हमारा जीवन है, उसमें चिंगारी है, ऐसी चिंगारी है कि अगर आप उसमें जरा सी हवा लगा दें और आप जरा सा ईंधन डाल दें तो ये दावा उड़ सकती है। बहुत शानदार चीज़ें हैं हमारी। आप इनको घर घरों में जन जन के पास जाकर के पढ़ाने का और वापस लाने का काम कीजिए। हमारा अध्यात्म और नए युग की नई प्रेरणाएं, चेतनाएं किस तरीके से दी जानी चाहिए, लोगों से क्या कहा जाना चाहिए, वो हमने जीवन में उतारा है। आपने तो उतारा है, आपने तो नहीं उतारा है, पर हमने तो उतारा है। हमने उतारा है तो आप तो ये कह के चलिए, माइक का भी मूल्य, ये जो मशीन जो आपके सामने बोल रही है, ये जो टेलीविज़न का सेट रखा है, ये तो 2-4 हज़ार रुपये का है। लेकिन आप इसको कितने गौर से देख रहे हैं,
इसलिए देख रहे हैं कि हमारा शक्ल और हमारी वाणी इसके साथ में जुड़ी हुई है। आप इससे अच्छी शक्ल का ले आएंगे, ले आई, और आप कम मना करते। अच्छी शक्ल का हमसे जरूर मिल जाएगा आपको, और हमसे अच्छा वक्ता भी मिल जाएगा, लेकिन जीवन तो नहीं मिलेगा ना, अनुभव तो नहीं मिलेगा ना। 24 साल का हमारा जो तपश्चर्या और पुरस्कार है वो तो नहीं मिलेगा ना। हमने जो बोया और काटा है उसकी जो रिद्धियाँ शुद्धियाँ हमारे पास हैं वो तो नहीं मिलेंगी ना। और हमारा दर्द जो हमारे साहित्य के साथ जुड़ा हुआ है वो तो आपको नहीं मिलेगा ना। तो इस सब चीज़ों को मिला देने से आप उसको किताब मत कहिए, दर्द कहिए, उसको एक आप चिराग कहिए, रोशनी कहिए, उसको उसी तरीके से बांटिए जैसे भगवान की भक्ति को नारद जी ने स्वयं बांटा। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमने किताबें लिखी नहीं है, रद्दी लिखी नहीं है, हम अखबार छापने वाले नहीं हैं, हम सिनेमा की तस्वीरें छापने वाले नहीं हैं। हम वो है जो युग को पलट देते हैं। वो आदमी होते हैं कुछ आदमी जो दुनिया में युग को पलट देते। स्वर्ण कुमार ने अपने अंधे और माँ बाप को कंधे पे बिठाया था, कंधे में बिठा करके सारी तीर्थ यात्रा कराई थी। आप अपने गांव की तीर्थ यात्रा नहीं कराएंगे हमको, अपने मोहल्ले वालों की नहीं कराएंगे, अपने मित्रों की नहीं कराएंगे, अपनी जान पहचान वालों की यात्रा कि घर में हमको ले नहीं जाएंगे, हमको ले जाइए। अगर हमारे साहित्य को स्वयं पढ़ेंगे और दूसरे लोगों को पढ़ाने के लिए समय निकालेंगे तो आप ये मान के चलिए हमको कंधे पर लेके चलते हैं, आप हमारी गाड़ी लेके चलते हैं, आप हमको घुमाने के लिए चलते हैं, आप हमारा विजय का जुलूस निकाल के चलते हैं, आप हमको हाथी पे बिठा के ले चलते हैं। आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे, आपके यहाँ हम क्या करेंगे? इतनी बार गए हैं और आप इतनी बार हमारे यहाँ आए, आपने कुछ हमारे लिए किया है और हमने आपके लिए कुछ किया है, आप कीजिए कुछ हमारे लिए। हमारी इच्छा है हमारा साहित्य भारतवर्ष का एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसके पास न गया हो और जिसने पढ़ा न हो। आप पढ़ाने के लिए स्वयं जाइए, नौकर को मत भेजिए। ये मत कीजिए शाखा वाले जाएंगे, शाखा वालों को जन्म में डालिए। अगर आपके भीतर हमारे प्रति कोई सहानुभूति है, अगर आपको हमारे प्रति कोई निष्ठा है, अगर आप हमको अपना मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं और ये मानते हैं कोई भला आदमी है, कोई संत है, सिद्ध पुरुष को मरने दीजिए, तो आप फिर कुछ कीजिए हमारे लिए। हम चाहते हैं आप करें हमारे लिए। हमने अपने गुरु के लिए किया है और उसने हमारे लिए किया है, आप हमारे लिए कीजिए, हम आपके लिए करेंगे। अब तक करेंगे, अब तक तो थोड़े दिन देंगे आपको, जैसे भिखारी को दिया जाता है। आप तो अपने काम के लिए आते हैं, हमारी नौकरी में तरक्की करा दीजिए, हमको ये करा दीजिए, हमको MLA का टिकट दिलवा दीजिए, हमको फलाना काम करवा दीजिए। 100 काम लेकर के आते हैं भिखारी की तरीके से। दानी की तरीके से आइए ना, दानी की तरीके से आइए ना। आप देखिए हम आपको कैसा उठा करके रखेंगे। अब भामाशाह की तरीके से आइए ना। देखिए राणा प्रताप ने उनको छाती से लगा लिया था और आंखों में आंसू टपकाते हुए कहा था आप है इसने कि हमारी शर्म रखी और मुल्क की रखी। अब भामाशाह बन के आइए ना, बस भामाशाह नहीं बन सकते आप, भामाशाह नहीं हो सकते, आप ज़रूर हो सकते हैं। आपके पास समय है, सारे का सारा 24 घंटे का समय है। आप 8 घंटे अपने काम के लिए कमाने को रख लीजिए, 6 घंटे उसके लिए अपने गृहस्थी काम के लिए रख लीजिए और 4 घंटे आप अपने नित्य कर्म के लिए रख लीजिए। तो अभी तो आपके पास 4 घंटे बचते हैं। 4 घंटे न सही तो आप 2 घंटे तो लगाइए। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से जाने के पीछे अब वो काम करेंगे जो कि हमने आपसे उम्मीद रखी है और जो हमारा मन कहता है आपसे, हमारा मन कहता है आपसे और आपसे हम आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप ज्ञान रथ चलाइए, स्वयं चलाइए और आप झोला पुस्तकालय चलाइए, स्वयं चलाइए। मेरा हृदय को चौड़ा कीजिए, दिल को चौड़ा नहीं करेंगे। दिल आपके पास नहीं है, हृदय आपके पास नहीं है, उदारता आपके पास नहीं है, श्रम आपके पास नहीं है, शरीर आपके पास नहीं है, तो फिर क्या है आपके पास? जो कुछ है उसको आप कीजिए। आज बेहद ज़रूरत है, समाज को बेहद ज़रूरत है, दुनिया को बेहद ज़रूरत है, इंसान को बहुत ज़रूरत है। आज भी इतना दुखी है किसकी वजह से? ज्ञान के अभाव की वजह से। तो ज्ञान के अभाव की आवश्यकता को आपको पूरा करना है। तो हम कैसे करेंगे? विद्वान नहीं है आप, विद्वान तो नहीं है पर हम तो विद्वान हैं। हमारी आवाज़ नहीं है, हम तो अंधे और पंगे की तरीके से। आप हमारे साथ में मिल जाइए ना। पंगे के टांगें नहीं थी और अंधे की आंखें नहीं थी, दोनों ने एक दूसरे का सहयोग मिला लिया और सहयोग मिला करके नदी पार कर ली। हमारा गुरु पंगा है, चल नहीं सकता है, हिमालय रहता है और उसके ऊपर बंधन लगे हुए हैं कि हिमालय की सीमा पर है, बाहर नहीं जाने पावे, सूक्ष्म शरीर ही धारण किए करके रहे, स्थूल शरीर ही धारण करने पावे। उसके अंदर जो अभाव थे वो हमने पूरे किए। अपना शरीर, अपनी वाणी, अपना मन हमने लिया है। प्रत्यक्ष स्थूल हम हैं,
और सूक्ष्म हमारा गुरु है। सूक्ष्म हमको बनने दीजिए और स्थूल आप बन जाइए। आप लाउड स्पीकर बन जाइए, व्याख्यान हम देंगे। लाउड स्पीकर की वाणी लाखों आदमी पर चली जाती है, लाउड स्पीकर न हो तब कैसे चली जाएगी। आपके समय को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। जो आपके पैसे इस काम में खर्च होंगे, आप यकीन लेके जाइए कि हम आपके पैसों को जाया नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। आप गरीब नहीं हो जाएंगे, हम गरीब नहीं हो गए। आप कैसे गरीब हो जाएंगे? हमारे बच्चे हैं तब, और हम श्रम दे करके समाज के लिए और भगवान के लिए और देश के लिए हमारे ऊपर कोई कठिनाई या कोई मुसीबत नहीं है, आपके ऊपर कैसे आ जाएगी? इसलिए यहाँ से यकीन लेकर के जाइए, हमारी प्रार्थना सुनते हुए जाइए, हमारे दिल का दर्द को आप अनुभव करते जाइए। अगर आप ऐसा अनुभव करके गए और हमको कुछ सहायता करने में आप समर्थ हो सके तो हम आपके कृतज्ञ रहेंगे हमेशा, और ये समझेंगे कि आप हमारे कुटुंबी हैं, आप हमारे ख़ानदान वाले हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे प्रिय हैं। जो कुछ कमाई होती है आदमी पहले अपने घर वालों को देता है, बाहर वालों को देता है, पड़ोसियों को भी देता है, दूसरों को भी देता है, पर सबसे पहले जो कमाता है अपने घर वालों को देता है। आप घर वाले हमारे क्यों नहीं बनते? हमारे काम क्यों नहीं आते? हमारी मुसीबतों में सहायता क्यों नहीं कर सकते? आप कैसे कुटुंबी होंगे? हमारी इच्छाओं को पूरा करने में आप सहायक क्यों नहीं होते? बुढ़ा भूखा बैठा हुआ है और वह बुढ़ा दर्द में चिल्लाता है और उसका शक्ल देख करके चले जाएं और उसको नमस्कार करके चले जाएं, ये भी कोई बात होती है? आप समझते क्यों नहीं? आप समझिए। समझने के बाद में जब आप यहाँ से विदा हों तो फिर वही कहते हुए जाइए जो हमने कल कहा था, करिष्ये वचनम तव। करिष्ये, कीजिए 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 कीजिए, हमको देखिए मत तो सुनिए मत। हम तो गुरु जी के दर्शन करेंगे, मत करिए दर्शन हमारा, और हम गुरु जी को सुनेंगे, मत सुनिए हमको, लेकिन कीजिए। जो हम कहते हैं वो कीजिए। हमारे गुरु ने जो कहा है वो हमने किया है। जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था सो अर्जुन ने किया था, जो रामचंद्र जी ने कहा था सो हनुमान जी ने किया था। आप करने से क्यों करनी काटते? हम सुनेंगे देखेंगे, सुनेंगे देखेंगे, सुनेंगे देखेंगे, मत आप सुनिए मत आप देखिए, कीजिए। बस करेंगे आप तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी। बेटे सच्ची गुरु भक्ति तभी सार्थक होती है जब हम गुरु के लिए और गुरु के मार्ग पर हम चलेंगे तो हमारा सार्थक है। नहीं बेटे फिर तो निरर्थक हो जाएगा, उपासना भी हमारी निरर्थक हो जाएगी, वो एकांगी हो जाएगी, सर्वांग पूर्ण नहीं हो सकती। कैसे हो जाएगी जरा मुझे बताइए? एक कोने में आप माला लेकर के बैठ भी जाए, आपका उद्धार भी हो जाए, मैं समझती चलो हो जाए, तो इतने व्यक्तियों में से करोड़ों की संख्या में से एक घट गया, एक की हो गई मुक्ति, बाकी का क्या हुआ? बाकी के पूरे संसार का क्या हुआ? सारे विश्व का क्या हुआ? और हमारे राष्ट्र का क्या हुआ? मेरे राष्ट्र के लिए जो चिंतन करता है, विश्व के लिए जो चिंतन करता है, वही संत है, उसी को संत कहेंगे, उसी को ऋषि कहेंगे। और जो अपने लिए जीता है, अपने ही को खाता है, अपने ही बीवी बच्चे को जीता है, वो तो पशु योनि है। पशु अपने लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, बस खत्म खत्म खत्म। बाकी के जीवन का क्या हुआ हमारे का? बाकी का जीवन बेटे हमारा यूं ही चला जाता है, बेकार चला जाता है। जैसे हम आए थे, मुट्ठी बांध कर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। जब आते हैं तो मुट्ठी बांध कर आते हैं और जाते हैं तो संसार से यूं ही चले जाते हैं। धन और दौलत और परिवार, बीवी और बच्चे, सारे के सारे हमारे यूं ही बैठे रहते हैं। हमारा कोई साथ देता है क्या? साथ तो हमारा अपना आपा ही साथ दे सकता है, जो कि हमारे संस्कारों के रूप में होता है। वही हमारा इस लोक में और परलोक में भी हमारा वही देता है। बेटे हमारे भी संस्कार है और हमारे और आपके ऊपर भी ऋण है और संस्कार भी है। संस्कार इस मायने में कि उससे हम जुड़े हैं, उस बाजीगर से जुड़े हैं। किससे? कि जो न मालूम क्या क्या बना देता है, क्या क्या बना देता है। कोई तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अपना ही उदाहरण बताती हूँ बेटे। मैंने कभी मेरे मुंह से दो शब्द किसी ने आज तक नहीं सुने होंगे, जो आज मैं इस स्थिति में बैठी हूँ। किसकी बनाई हुई हूँ बेटे? उस बाजीगर की, उसे जिससे हम जुड़े हैं। और आप लोगों को जो बनाया है, किसने बनाया है? उसी ने बनाया है बेटे, जिसने दिशा और धारा दी है हमको और आपको।
तो पका पकाया मिल गया है, हमको पकाना नहीं पड़ रहा है। जो साहित्य के रूप में जो आग उन्होंने पैदा की है वो हमको और आपके लिए तैयार करके ये महल बना के रखा है। ये तो ईंट और पत्थर का है बेटे, वो जान, वो फिजा और वो हवा और वो करुणा और वो दर्द जनता का जिसमें दर्द करहा रही है, मानवता पुकार रही है, आइए आइए हमारा दुख बटाइए बटाइए। कोई सुनने वाला नहीं है बेटे। ऐसा संत आपके और हमारे जीवन में आया जिसने कि इतने दिन 75 वर्ष की आयु सारे अपना दांव पर उन्होंने लगा दिया, लेकिन अब भी हमारी और आपकी आंखें न खुलें तो धिक्कार है बेटे, धिक्कार है आपका भी और हमारा भी। जिसके साथ हम जुड़े, जिसको गुरु कहा और हमने उसको पति कहा, भगवान कहा, हमने पति पीछे कहा, हमने भगवान पहले कहा, क्यों कि हमें अपने अंदर विश्वास है। हमने हर क्रियाकलाप एक भगवान के रूप में ही देखा। आइए हमसे शिक्षा लीजिए, देखिए उनके जीवन से और हमारे जीवन से, हमारे से नहीं उनके जीवन से पढ़िए। जो भगवान साक्षात भगवान है बेटे। कहने दीजिए, आज तो मैं कहने के लिए आई हूँ उस भगवान का आज जन्मदिन है। आइए हम और आप भाव भरी श्रद्धांजलि दें, मन से एक बार दीजिए तो सही श्रद्धांजलि। पैसे से नहीं बेटे, पैसे नहीं चाहिए हमको, कर रख अपने पैसे। हमको चाहिए तुम्हारी भावना है, और हमको चाहिए आपकी निष्ठा, और हमको चाहिए आपकी श्रद्धा, जिसके बल पर हमें वो महल तैयार करना है जो श्रद्धा और निष्ठा के ऊपर होता है, और सारे मानव जाति के लिए, सारे विश्व के लिए और सारे राष्ट्र के लिए जो हमें आप लोगों से काम कराना है। वो तब तो आपकी श्रद्धा सच्ची है। यदि श्रद्धा आ जाए तो, निष्ठा आ जाए तो, और हमारा विवेक जागृत हो जाए तो बेटे तुम में से जाने कौन कौन एकलव्य हो सकता है, और कौन कौन आप में से क्या क्या हो सकता है। अर्जुन हो सकता है और शिवाजी हो सकता है, जाने कौन कौन हो सकते हैं। लेकिन हाय रे, उस क्षुद्रता के लिए हम क्या करें, वो नहीं जाती है जीवन में से। उस क्षुद्रता को हम हटा नहीं पाते, उस संकीर्णता को हटा नहीं पाते। यदि संकीर्णता जीवन में से हट जाए तो बेटे आप कितना काम कर पाएंगे इस संसार के लिए, राष्ट्र के लिए और सारे विश्व के लिए। फिर निरक्षरता रह जाएगी क्या? सब हमारे साक्षर हो जाएंगे। दहेज का जो दानव है वो कहीं जिंदा रह जाएगा क्या? बेटे नहीं रहेगा। जब लड़की होती है अपने यहाँ तो हम ऐसे गऊ बन जाते, बिल्कुल दीन। और जब होता है लड़का तो हम हो जाते हैं बहुत शेर जैसे हो जाते हैं कि हम बस बकरी आई और हमने खा ही जाएंगे। अब बेटी वाले को इसको नहीं छोड़ेंगे जिंदा। क्यों छोड़ेंगे? हमारे यहाँ बेटा जो हो गया, अरे बेटा हो गया तो तेरे यहाँ क्या हो गया? फिर बेटे को मोल दे रहा है दूसरे, तो बेच रहा है अपने बेटे को, फिर कैसे रह सकता है? दहेज का दाना मर करके ही रहेगा। और जो भी हमारे कुरीतियां हैं वो बेटे हट करके ही रहेंगी, एक भी कुरीति नहीं रह सकती है। वो रहेगी, जरूर रहेगी। क्यों रहेगी? कि उसके रूप में आप जो बैठे हैं दीनहीन बैठे, हीनता की ग्रंथियां बनी बैठी हैं। आप कुछ करना नहीं चाहते, करना चाहे तो अरे बेटे एक ने देखो आचार्य जी ने कितना कर लिया, कितना किया, एक अकेले ने किया है। और आप इतने अकेले ने किया। चलिए तो मैं यह कहूंगी, अकेले ने इतनों को बनाया, और इतनों को बनाया तो उनका सहयोग मिला। चलिए पहले तो आपको बनाया गया ना। यदि आपकी भावना हमें मिल जाए तब तो बेटे हमको सब कुछ मिल गया। आपकी भावना नहीं मिली तो ऐसा फेंकते रहे इन ठीकरों से क्या होता है? एक दफे दे गए फिर सारा काम चलेगा क्या? इससे कुछ काम चलने वाला नहीं है। आपकी भावनाओं से काम चलने वाला है, आपकी आस्थाओं से काम चलने वाला है, और आपकी निष्ठा और श्रद्धा
से ही हमारा काम चलने वाला है, इस मिशन का काम चलने वाला है। जो मिशन की जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है, ये आज का संदेश है गुरुजी का और बेटे माताजी का। गुरुजी और माताजी अलग नहीं है। कहते हैं अजी साहब, हमने तो यह सुना था कि माताजी के रूप में गुरुजी विद्यमान होंगे। हाँ तो देख ले बेटे, है? अरे नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। कहाँ है बता? मैं बैठी हूं, मैं नारी हूं, वो नर है। पर हमारी विचारना सिद्धांत हम दूध और पानी, बेटे दूध और पानी फट जाता है, लेकिन हम और वो तो ये कहे बस छाया की तरीके से एक दूसरे के बेटे साथ हैं, उद्देश्यों के लिए, शरीरों के लिए नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही, फिर भी कह रही बेटे, शरीरों के लिए नहीं, उद्देश्यों के लिए है, लक्ष्य के लिए है। जो मार्ग हमको दिखाया है, हमने कसम खाई है, कसम खाई है, हम इसी मार्ग पर चलेंगे, चलेंगे और चलाएंगे। मैं अपने बेटों से कहूंगी, मैं कहूंगी बेटे तुम्हारे सामने मैं जीती जागती बैठी हूँ, मैं आगे आगे चल रही हूँ, साथ देना, साथ देना, आगे चलना, आगे चलना। ये बाप की पुकार है, ये माँ की पुकार है बेटे। आज बसंत पंचमी का दिन है, आज गुरुजी का जन्मदिन है बेटे। ये भाव भरी श्रद्धांजलि, भावनाओं की, पैसे की नहीं, भावनाओं की। पैसे होंगे तो पैसे भी देगा, हमें नहीं चाहिए पैसे, हमें चाहिए आपकी भावना है, हमें चाहिए आपकी आस्था है। बस आपका हमने भर पाया। इसी रूप में आज का दिन हमारे कितना उल्लास का, कितना पवित्र ये पर्व है। उस माँ के लिए क्या कहें, लाख लाख बार प्रणाम उस माँ को जिसने जन्म दिया ऐसे संत को, और उस संत के लिए भी बार बार प्रणाम जो अग्नि उनके अंदर जलती रहती है। मेरे बच्चे एक चिंगारी, एक चिंगारी भी लेके चले जाएं तो धन्य हो जाए मेरे बालक, कि वो चिंगारी जो बाप की चिंगारी और बाप का दर्द, पिता का दर्द, गुरु का दर्द लेकर के जाएं। जैसा कि आचार्य जी ने, गुरु जी ने अपना जीवन सारा का सारा लगा दिया उस पे, अपने गुरु के दर्द पर। गुरु ने आदेश दिया, बेटे जा घर घर अलग जगह जा, ज्ञान के द्वारा तेरी अकल को लगा दे दाव पे, हाथ पैर लगाते दाव पे बेटे लगा दिया। करके दिखाएंगे बेटे। उस करके दिखाने के लिए आज मैं आपको संबोधन कर रही थी कि जो हमने संकल्प लिया है वही संकल्प आपको लेना चाहिए। आप लेंगे कि नहीं लेंगे इसमें तो मुझे शक है, पर मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे बच्चे जरूर मेरा अनुकरण करेंगे। आज बसंत पर्व है बेटे, गुरुजी की ओर से और मेरी ओर से आपको शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद आप सबके लिए। ओम शांति। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।